हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो साइन, कॉस, टेन, कॉट इन सब के फॉर्मूले हमने लिख लिए थे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों टाइप के फॉर्मूले, और कुछ क्वेश्चन मैंने उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिए थे। आज हम जानेंगे, सपोज कीजिए 10,105 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो हम लिख पाएंगे 1045 या 60 + 45 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और 10a + b का फॉर्मूला आपको लिखाया गया था, 10a + b का फॉर्मूला लिखा था हमने, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। सेम फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, 10a की जगह पर 60 है और b की जगह पर 45 लगाइए। 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। सोल्व आउट करेंगे। 1060 की वैल्यू होती है √3। सब लोगों ने याद कर ली होंगी, हमने काफ़ी पहले से सिखा रखा है। जो भी नए दर्शक हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और प्लेलिस्ट से पुरानी वीडियोस को देख लें, फिर ये वीडियो आपके समझ में आएगी। 1045 की वैल्यू 1 - √3 × सॉल्व करने के लिए √3 + 1 अपॉन 1 - √3, या मेरी लैंग्वेज में आप कहें तो 1 + √3 अपॉन 1 - √3। मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है। कभी भी इरेशनल नंबर को नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 + √3 से ऊपर और 1 + √3 से नीचे। ऊपर वैल्यू बन जाएगी 1 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे आपकी वैल्यू बनेगी 1 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, क्योंकि a - b और a + b। सॉल्व करेंगे तो 1 + √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 2√3। नीचे आपका बन जाएगा 1 - का 3, ये बचा माइनस का 2, यानी -2 + √3। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। -2 कैसे, 3 × 1 4 होगा, 4 और ये 2 था तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, उस 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का साइन ये रखा है, यहाँ बचेगा 4 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 + √3, 2 + √3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दो क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लिए हैं, प्यारे बच्चों आपको दिख रहे होंगे। cos 30 माइनस है, -cos 30 प्लस है, प्रूफ करना है साइन है, ऐसे ही ये प्रूफ करना है। फॉर्मूले सारे आप लोगों ने, मैंने पहले भी कहा था, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा पार्ट है मैथमेटिक्स का। आप फॉर्मूले वगैरह को एक चार्ट पेपर पर लिख कर अपने आसपास लगा लीजिए, जहाँ पर आप उठते बैठते सोते जागते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। cos a - b के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसको फॉर्मूला खोलेंगे। cos a × cos b, माइनस है तो प्लस आएगा, sin a × sin b। ऐसे ही यहाँ की बात कर रहे हैं, cos a cos b, प्लस है तो माइनस आएगा, और बाहर माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, sin a × sin b। जो पोर्शन कट रहा होगा उसको काट दीजिए। ये प्लस का था, ये माइनस का था पोर्शन, cos 30 cos a cos 30 cos a, तो वो कट गया। कौन कौन बचा है, ये और ये पोर्शन, एक गधा और एक गधा, दो गधे। 2 sin 30 × sin a। sin 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, इंटू sin a, 2 से 2 कैंसिल, sin a। यही आपको प्रूफ करना था, दैट इज द RHS, राइट हैंड साइड। ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे। sin a + b, sin a - b का फॉर्मूला बस खोल देना, तो sin a cos b + cos a sin b। अगले ब्रैकेट में sin a cos b - cos a × sin b। वैल्यू लगा दीजिए। वैल्यू लगाएंगे तो cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू सेम होती है, और 1/√2 होती है, तो ये बन गया आपके पास sin a + cos a और अपॉन में √2। दूसरे ब्रैकेट में भी ऐसे ही sin a - cos a अपॉन में √2। √2 × √2 2 होता है, यानी हाफ हो गया। और a + b और a - b के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यानी sin a + cos a लिखा हुआ है, sin a - cos a, एक ब्रैकेट में प्लस में है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो a का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर है, -b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपकी RHS है, राइट हैंड साइड। आई होप के क्वेश्चन समझ में आ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, अभी इन्हीं जो फॉर्मूले हमने अभी यूज़ किए थे, उन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हम कुछ नए फॉर्मूले भी ईजाद कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से। मान लीजिए मैंने लिखा sin a + b और इंटू लिखा sin a - b। सोल्व आउट करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको करेंगे sin a cos b + cos a × sin b, एक ब्रैकेट में। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में अगर बात करेंगे तो sin a × cos b - cos a × sin b। अब आप देख रहे हैं
ये पोर्शन अगर मैं ए कहूँ, ये पोर्शन बी कहूँ, ये पोर्शन ए, ये पोर्शन बी, सेम सेम लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका मतलब ए का स्क्वायर साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको भी आप सोल्व आउट करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आएगा, तो उसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लिया, माइनस इसको भी इसी तरीके से अगर मैं साइन साइन में लेना चाह रहा हूँ तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, इसलिए क्या बचा केवल साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब ये हो गया कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। मैं एक बार में सारे फॉर्मूलों को लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे, मैं इनको मिटा करके एक बार फिर से लिख रहा हूँ। मैंने केवल प्रूफ करके दिखाया था कि फॉर्मूला कहाँ से जनरेट होकर के आया है। मैं एक बार सारे फॉर्मूले फिर से लिख देता हूँ इसी टाइप के। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया था, क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर हम कॉस वाले टर्म को साइन में तोड़ के, ये हमने बनाया था, अगर हम साइन वाले टर्म को कॉस में तोड़ते तो आपके सामने फॉर्मूला जो आता वो इसी का एक और पार्ट आ जाता, क्या, यही लिखे देता हूँ, या करके या, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू ये है, और कॉस में अगर आएगा तो कॉस में उल्टा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए की भी वैल्यू यही रहेगी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्लियर। दूसरी वाली बात की बात करें, ये दोनों साइन में थे उसके लिए बात कर रहे थे हम, अभी हम बात करेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की। तब क्या रहेगा, तब इसमें कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, या अगर ये दोनों कॉस में चाह रहे हैं आप, तब तो कॉस के लिए कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी कि जो ए और बी क्रम से हैं उसी क्रम से रहेंगे। ये मैंने यहाँ ब्रैकेट में आएगा कॉस ए माइनस बी, यानी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के लिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए और बी क्रम में, लेकिन इसी को मुझे कॉस में चाहिए तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर उल्टा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के लिए फॉर्मूले में क्रम से आएंगे ए और बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एक कॉस में होगा और एक किस में होगा बेटा, साइन होगा, साइन स्क्वायर बी। या क्या कहेंगे हम इसको, कॉस स्क्वायर ए नहीं यूज करना है मुझे, तो साइन स्क्वायर ए यूज करना है, तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ कौन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है। माइनस में होता है, माइनस का इस तरह से लगा, ठीक है, या ऐसे माइनस मत यूज करिए, उल्टा याद कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था, अब दूसरी बार में क्या यूज कर लीजिए आप, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, यानी ये दोनों के लिए भी यही फॉर्मूला है और इन दोनों के लिए भी यही फॉर्मूला। कहाँ से आए, ये केवल इनके लिए सॉल्व आउट कर लेंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला को खोलेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इनके भी फॉर्मूलों को कहाँ आगे यूज करेंगे ये भी हम देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल और मेंस तक के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझा दूंगा। और प्यारे बच्चों मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं फाउंडेशन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग आपकी ट्रिग्नोमेट्री से कर रहा हूँ, कैसे ट्रिग्नोमेट्री कैसे कैसे आगे बढ़ी है, कैसे कैसे क्रम में आपको पढ़नी चाहिए, उस क्रम में आप पढ़ रहे हैं। फिर हम कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को बाद में किया करेंगे, अलग से वीडियोस आया करेंगे। पहले मैं अपनी प्लेलिस्ट को तैयार कर रहा हूँ, जिससे कि जो भी न्यू फाउंडर हैं या बिल्कुल बिगनर हैं स्टूडेंट जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, वो कई बार ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, उन लोगों के लिए हम तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस का बढ़ाएंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन अब तक का आया है आपके सामने, देखेंगे, छोटा सा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर खोलेंगे तो बेटा साइन ए कॉस बी, माइनस का साइन है तो माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसके नीचे भी मैंने अलग कर दिया है, कॉस ए इंटू कॉस बी। थोड़ा सा फास्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन को, इसलिए कर दिया, एक लाइन मैंने छोड़ दी, कॉस ए इंटू कॉस बी यहाँ भी, ठीक है। प्लस ये वाला पोर्सन यहाँ आएगा, प्लस ऐसे ये वाला पोर्सन यहाँ आएगा। मैंने पूरा नहीं किया है, इसको पूरा आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें इस कॉस बी से एक कॉस बी यहाँ कटेगा, एक कॉस ए से एक कॉस ए यहाँ कटेगा। अभी मैंने केवल एक पोर्शन सॉल्व किया था बच्चों, एक पोर्शन सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू मैं यहाँ सॉल्व करता जा रहा हूँ।
ये दो आपको सेम तरीके से करने हैं। यहाँ ए भी है तो यहाँ बी सी है, यहाँ सी है, इनको आपको अपने आप कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इजीली हो जाएगा। साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बच गया आपके पास टेन ए, माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी, ये बच गया आपके पास टेन बी। ठीक है, यहाँ जब a माइनस बी था तो टेन ए माइनस टेन बी आया सॉल्व करके। सेम तरीके से यहाँ b माइनस सी होगा तो क्या आएंगे, टेन बी माइनस टेन सी बनेगा। ऐसे c माइनस ए के लिए भी सॉल्व करके क्या आएगा, टेन सी माइनस के टेन ए आएगा। टेन ए से टेन ए कटेगा, टेन बी से टेन बी कटेगा, टेन सी से टेन सी कटेगा, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, आंसर इज 0। ठीक है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आता है कि इसके बराबर में 0 लेके आ रही है, प्रूफ कीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से इस काम को करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी देख सकते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज कीजिए कि मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया होता साइन 30 और नीचे लिख दिया होता मैंने cos 60 इंटू cos 30 प्लस फिर इसी तरीके से मान लीजिए साइन 60, नीचे आ जाता है आपका cos 90 इंटू cos 60। ठीक है, cos 30 मान लीजिए और प्लस यहाँ पर आ जाता है आपका साइन 120 अपॉन cos 150 इंटू cos 30। अब आपको ये दे दिया जाता है, यही सीजीएल मेंस का क्वेश्चन बन गया। मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखा दिया। ये वास्तव में इस वाली प्रॉपर्टी के लिए रखा हुआ है। 60 में से 30 माइनस करेंगे 30 रखा हुआ है, 90 में से 30 माइनस करेंगे 60 रखा हुआ है, फिर 150 में से 30 माइनस करेंगे 120 रखा हुआ है। सेम तरीके से b इंटू सी में रखा हुआ है b माइनस सी, a इंटू बी में रखा हुआ है a माइनस बी, सारे प्लस में है। आपको देखते ही जैसे ही आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके होंगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये तो ये टाइप का क्वेश्चन बनना है, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर वाली बात। तो इस तरीके से हम कॉम्पिटिशन्स में जब प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जरा सी देर में चुटकियों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए लिख दिया मैंने, आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। सेम तरीके का क्वेश्चन है। अभी लास्ट क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस बी था, इसी तरीके से अब यहाँ साइन ए इंटू साइन बी है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सवाल पर, साइन से साइन वाले टर्म कट जाएंगे, केवल कॉस अपॉन साइन यानी कॉट बनेगा। यानी पिछली क्वेश्चन में आपने देखा था क्या बन रहा था, टेन बन रहे थे सारे और फिर टेन के टेन कट गए थे। ऐसे ही अब क्या बनेगा, कॉट के टर्म बनेंगे और कॉट के सारे टर्म कट जाएंगे। और आपको भी पता है कि अब इसका आंसर क्या आएगा बेटा, जब भी इस तरह की फॉर्मेशन में सवाल होगा तो इसका आंसर 0 आएगा। 0 इज द राइट आंसर। आप लोग खुद करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। वीडियो पहले तुमने हमारा डेटा तो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, a प्लस बी इक्वल टू 45, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है। दो बातें हैं, या तो हम इसको यूज करें और a प्लस बी की वैल्यू 45 प्रूफ करना है, या ये दिया हुआ है तो इससे प्रूफ करना है। कोशिश हम ये करेंगे जब ये गिवन है तो इससे ही लेके आएंगे। थोड़ा टिपिकल रहता है, ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी इक्वल टू 45 आपके पास गिवन है, मैंने दोनों और 10 ले लिया, दोनों 10 ले लिया। 10a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए था, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस का 10a इंटू 10b। और इधर 10 45 की वैल्यू होती है बेटा 1 से आप इधर उधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर इधर उधर मल्टीप्लाई। तो 10a प्लस 10b इक्वल्स टू कौन आ गया, 1 माइनस के 10a इंटू 10b आ गया। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे वैल्यू को। मैंने थोड़ा सा जगह की स्पेस की वजह से यहाँ लिखा था। अब क्या आ जाएगा बेटा, ये 10a प्लस 10b, ठीक है, प्लस 10a इंटू 10b बराबर में बचा 1। मैंने 1 इधर भी जोड़ दिया और 1 इधर भी जोड़ दिया, दोनों तरफ। कैसे पता चला कि मुझे 1 जोड़ना, मुझे 2 लेके आना है आरएचएस में, राइट हैंड साइड में मुझे 2 लेके आना था, दैट्स वाई कि मैंने 1 जोड़ दिया। 1 प्लस 10a को तो सेम रखा रहने दो, यहाँ से 1 प्लस 10a को मैंने कहा सेम रखा रहने दो। यहाँ से 10b और यहाँ से भी 10b ले लीजिए कॉमन, 10b कॉमन लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1, यहाँ बचेगा 10a बराबर में हो गया 2। तो 1 प्लस 10a एक ये रखा है, 1 प्लस 10a एक ये रखा है, 1 प्लस 10a निकालो फिर से कॉमन, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और 10b बचा और बराबर में कौन आ गया, 2 आ गया। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया लेकिन समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी है। प्रूफ करना है sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बी। चलिए प्रूफ करते हैं। एलएचएस पोर्शन आपने ले लिया, tan की वैल्यू आप जानते हैं sin अपॉन cos होती है, तो हम इसको फॉर्मूले में लगाएंगे तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर बी। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर बी, इसका इधर मल्टीप्लाई
साइन स्क्वायर ए के साथ में कॉस स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई, जिसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फॉर्मूला खोल भी दिया, माइनस साइन स्क्वायर बी, इसके साथ में आएगा कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए की जगह पर लिख दिया मैंने 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चला कि ये खोल देने थे? ये इसलिए मुझे पता चला कि क्योंकि मुझे आरएचएस में दोनों टर्म साइन के ही लेके आने, उसमें कॉस के कहीं आ ही नहीं रहे। जब कॉस के नहीं आएंगे तो मैंने इसलिए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए वाले टर्म को तोड़ करके 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में लिख दिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए और अपॉन में आपके में चल रहे हैं वही दो टर्म कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये तो लेके ही आने हैं। क्या क्या कट रहा है? एक साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए से, एक साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, जो बच गया बस वही प्रूफ करना था। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और आगे अभी मैं जस्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इन फॉर्मूलों को और आप देख लेंगे और फिर उन फॉर्मूलों पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आंसर होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट फॉर्मूले किस किस तरीके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। दोनों साइन में है और प्लस में है। एक बार फिर से ये 1 हो गया, ये 2 साइन सी माइनस साइन डी, तो इस बार कॉस पहले आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तीसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अब कॉस की बात करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। याद करना बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक बार में आपको याद नहीं होंगे, आप पहले एक बार इनको लिख लीजिएगा किसी चार्ट पेपर वगैरह पर, अपने पास चिपका लीजिए, फिर उन पर आधारित सवाल कीजिए और बार बार देखिए, फॉर्मूलों को बार बार देख करके लिखिए, जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार लिखिए, फिर अपने आप कम से कम 10-20 सवाल जैसे आप करेंगे अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। चौथा फॉर्मूला माइनस के लिए cos c माइनस cos d, ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? जहाँ cos cos प्लस में थे तो cos cos में ही आ रहे थे, cos cos माइनस में है तो साइन में आएंगे। 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2, ये थोड़ा सा अंतर है। शेष तीनों फॉर्मूले में आपको देखने को मिलेगा c माइनस डी, c माइनस डी, c माइनस डी। एक फॉर्मूले में आपको देखने को मिलेगा d माइनस c। ये माइनस के एंगल की वजह से इसमें थोड़ा सा अंतर आता है, तो ये आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है। इन्हीं 4 फॉर्मूले से अन्य 4 फॉर्मूले भी बनते हैं, उन फॉर्मूलों को भी मैं एक ही साथ लेके दे रहा हूँ और उनको मैं सिखाऊंगा कि ये एक्चुअली में एक दूसरे के ही पार्ट है। ध्यान से समझना। पहला फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी, ध्यान से समझना। मैं इन्हीं फॉर्मूलों से नए 4 फॉर्मूले डेवलप कर रहा हूँ, फॉर्मूलों को ध्यान से समझ रही है, इस पर क्वेश्चन आगे करेंगे। मैंने इस c प्लस डी अपॉन 2 को a कहा है और c माइनस डी अपॉन 2 को b कहा है, तो 2 sin a इंटू कॉस b। अब इसके लिए क्या क्या चीजें आएंगी ध्यान से समझिएगा, दोनों साइन साइन में आएंगे, ठीक है। तो 2 sin a इंटू कॉस b की वैल्यू क्या आएगी? साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। क्लियर ये वाली बात? इस तरीके से दो एंगल यहाँ आएंगे। दूसरा फॉर्मूला इसी से फिर से बनाएंगे, 2 cos a इंटू साइन b। क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ठीक है। ऐसे ही फिर से तीसरा फॉर्मूला बनाते हैं, 2 cos a इंटू कॉस b। दोनों cos cos में जब होंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और चौथा फॉर्मूला और लास्ट क्या बनेगा? 2 sin a इंटू साइन b। उल्टा कर दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि d माइनस c था, अपोजिट कर दीजिएगा। क्या आएगा? कॉस में आएगा, माइनस वाला। तीनों फॉर्मूले प्लस वाले पहले थे, माइनस वाला बाद में था। इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये एकमात्र फॉर्मूला अलग था। पहले माइनस वाला कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। तो ये 4 फॉर्मूले इन्हीं 4 फॉर्मूलों से आते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि नीचे वाले 4 ऊपर वाले से आते हैं। दोनों लिंक्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी 4 आप याद कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए,
मेरा अनुभव आप लेना चाहते हैं तो ये वाले ले लीजिए, क्योंकि सी और डी में टंग ट्विस्टेड नहीं आता है, तो आप इजीली उसको याद कर सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी इजकल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इस फॉर्मेट में आप इनको बार बार पढ़ा करिए, बोला करिए, बहुत अच्छा लगेगा और आपको आनंद भी आएगा। तो आई थिंक कि आपको ये नए फॉर्मूले लिखने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी। इसके बाद में एंगल के डबलेट और ट्रिपलेट के फॉर्मूले, यानी साइन 2a कॉस 2a टेन 2a के फॉर्मूले पढ़ेंगे, साइन 3a कॉस 3a टेन 3a के फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उनके भी एप्लीकेशंस को जानेंगे और इसके भी एप्लीकेशन को जानेंगे। और फिर तुरंत ही 11th क्लास का जो चैप्टर 3 है उसमें जो और थोड़ा सा आगे का पार्ट है, थीटा के व्यापक मान, द जनरल वैल्यूज ऑफ द एंगल कैसे कैसे फाइंड करेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ में कोई आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपकी नई वीडियो आपको समय से प्राप्त हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियोस के लिंक दिए गए, वहाँ से आप लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं। और इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।